अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का वक्त है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता बनाते बनाते कपड़े मशीन में डाल दिए थे। तो ये वॉश हो गए हैं। तो अब मैं इनको डाल दूँगी सूखने के लिए। तो हमारे वॉशिंग एरिया साइड में धूप नहीं आती है। अभी ठंड है शायद इसलिए नहीं आती है, पता नहीं। अब गर्मी में देखेंगे यहाँ धूप आएगी या नहीं। तो ये देखिए इस साइड धूप आती है और इधर हमारे घर की साइड धूप नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर कपड़े नहीं डाल सकती और हम बाहर भी स्टैंड नहीं रख सकते, घर के अलाउड नहीं है स्टैंड रखना। तो थोड़ा बाहर आकर ये लॉन्ड्री एरिया बनाया है, तो यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं। तो मैं लेकर आ गई थी लॉन्ड्री एरिया में कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे सारे केजेस बने हुए हैं सबके अलग अलग। तो अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इधर भी कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे सबके अलग अलग केजेस हैं। तो ये वाला सेकंड वाला केज हमारा है, तो मैं यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी। और कुछ लोग यहाँ लॉक भी डाल देते हैं, बट ज़रूरत नहीं है लॉक डालने की, क्योंकि कपड़े कहीं नहीं जाते हैं, सबका सेपरेट है। तो इतना सबको पता है। और गलती से किसी के कपड़े चले भी जाते हैं तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है, तो वो कपड़े अपने ले सकता है। अगर कोई मेड या कोई गलती से ले जाती है कपड़े किसी के, तो मिल जाते हैं आसानी से। तो ये मैंने अपने केज में कपड़े डाल दिए थे और फिर मैं आ गई थी घर पर और मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये देखिए यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है और ये शाम सुबह से लेके शाम तक चलती रहती है। तो मैं आज लंच में बनाऊंगी गोभी आलू, जो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैं आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ और ये मेरी आयरन की कढ़ाई ब्लैक हो गई है, क्योंकि हम जो पुराने वाले घर में रहते थे तो चूल्हे पे खाना हम इसी पे बनाते थे जब कभी बाहर चूल्हा जलाते थे। तो मैंने आलू और गोभी को ऑयल में फ्राई कर लिया है और उनको निकाल लिया है। और फिर मैंने ऑयल में डाल दिया था ज़ीरा और अनियन, और अनियन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे और एक ग्रीन चिली, और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। टमाटर थोड़े थोड़े गलने लगेंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने अभी अभी जिंजर गार्लिक ग्राइंड किया था, तो उसका थोड़ा सा पानी है ये, तो मैंने इसमें डाल दिया था। और फिर डाला रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट और हल्दी पाउडर। हल्दी मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ गोभी आलू में, क्योंकि मुझे येलो कलर उसका अच्छा लगता है। तो अब मैं सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। जब तक भूनती रहूँगी तब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो देखिए ऑयल इसका आ गया है ऊपर। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पालक। मेरे पास पालक रखा था, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने वो डाल दिया था। और जो आलू और गोभी फ्राई करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसके साथ मसाले के साथ थोड़ा सा भून लिया था। और फिर बाद में बहुत थोड़ा पानी डालकर इसको ढक दिया और ये गल गया था। इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही आलू और गोभी फ्राई कर लिए थे, तो ये जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी कढ़ाई में, ज़्यादा देर रखने से ये ब्लैक हो जाती है। बट आयरन की कढ़ाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो फिर दोपहर के खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा टहलने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए मस्जिद है हमारी कॉलोनी में, और सभी चीज़ है यहाँ। मस्जिद है, जिम है और सारी फैसिलिटी है, गेम्स हैं, पूल टेबल। और अगर आपके पास टाइम है तो हम ये सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, बट इतना टाइम होता नहीं है, वीकेंड में ही हम लोगों को टाइम मिलता है। और ये अच्छी बात है यहाँ पर मस्जिद है, तो
सारी नमाज़ें जमात के साथ मिल जाती हैं। और पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ से ये दूर पड़ता था, तो हस्बैंड घर पर ही नमाज़ पढ़ते थे ज़्यादातर, तो इसलिए अब बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, धूप भी थी, तो मौसम अच्छा हो रहा था, तो हम थोड़ा यहाँ पे बैठ गए। और फिर असर का वक्त हो गया था, तो हस्बैंड बोले मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। और यहाँ पे शॉप है, ये येलो है बना हुआ है, इसके अंदर एक ग्रॉसरी शॉप है छोटी सी, और ये देखिए बार्बर शॉप भी है, और यहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक भी है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये शॉप है, तो यहाँ पर मैं आ गई थी मदिहा को लॉलीपॉप दिलाने के लिए। वो ज़िद कर रही थी कि उसको लॉलीपॉप चाहिए, पता नहीं बच्चों को लॉलीपॉप क्यों इतनी पसंद होती है। तो मैंने भी ब्रेड ले ली थी, तो मुझे याद आया कि ब्रेड ख़त्म हो गई है, तो मैंने ब्रेड ले ली, मदिहा को लॉलीपॉप दिलाई। और फिर हस्बैंड भी आ गए थे तब तक असर पढ़ के, तो हम लोग चले गए थे घर पर। और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर साइकिल स्टैंड बने हुए हैं, बच्चे यहाँ पे स्कूटर साइकिल रख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी चोरी नहीं होता है। और शाम के वक्त मैंने बनाई थी मटरी। कुछ लोग पापड़ी बोलते हैं, कुछ लोग मटरी बोलते हैं, हमारी तरफ इसको मट्ठी या मटरी बोलते हैं। और नमक पारे भी बनाए थे मैंने, मदिहा को बहुत पसंद है ये, तो वो उसको जब भी भूख लगती है तो मैं उसको ये दे देती हूँ शाम के वक्त, और हम लोग भी चाय से खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है ये मटरी, तो मैं बना कर रख लेती हूँ, तो हम इसको 15-20 दिन तक खा सकते हैं। इंडिया में तो बहुत इजीली हर जगह पर मिल जाती हैं मटरी, यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो मैं बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो शाम की चाय के साथ ये सब चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैं बनाती हूँ ये घर पर ही। और ये बनाना बहुत आसान भी है। तो और ये मेरे पास कटर है, 3 साइज़ के हैं, तो मैं छोटा वाला और मिडिल वाला साइज़ बनाती हूँ, और ये बड़ा वाला साइज़ है। इतनी बड़ी नहीं बनाती हूँ, छोटी छोटी बनाती हूँ, मदिहा को अच्छी लगती हैं। और ये देखिए कितनी 1/2 केजी मैदा में इतनी सारी मटरी बन गई थी, और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। देख सकते हैं आप कि कितनी क्रंच इसमें है। और इसको हम दही पापड़ी में भी यूज़ करते हैं, और मैं भेलपूरी बनाती हूँ तो उसमें भी ये मैं डालती हूँ, तो इसलिए मैं ये बना कर रख लेती हूँ। तो ये सुबह की वीडियो क्लिप है, तो मैं कल बनाने वाली हूँ डोसा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डोसे की परफेक्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये डोसे का परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप लोग नोट कर लें। तो मैंने रात में भिगो दिया था, ये चावल लिए थे मैंने 1 कप, और 1/4 कप ली थी उड़द दाल, और 1 टेबलस्पून ली थी चना दाल, और 1 टीस्पून ली थी अरहर दाल यानी कि तूर दाल, और 1 टीस्पून डाला था मेथी दाना, और ये भिगो दिए थे मैंने रात में। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, सुबह का वक्त है ये। तो अगर मैं इसको अभी ग्राइंड करूँगी तो पूरा दिन और पूरी रात लगेगी फर्मेंट होने में, तो इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड है इसलिए 24 आवर्स तो लगेंगे, तो इसलिए मैं सुबह में ग्राइंड करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे कल डोसा बनाना है। और इसमें मैं थोड़े से कुक्ड वाइट राइस मिलाऊँगी, ये मैंने कल रात बनाए थे, तो मैंने थोड़े से बचा लिए थे, तो 1/2 कप के करीब ये कुक्ड वाइट राइस मिलाएंगे, इसको ग्राइंड करेंगे साथ में, इससे डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मेरा ये डोसे का बैटर तैयार हो गया है, तो मैं रख दूँगी इसको। और ये है नेक्स्ट डे, तो मैं बना रही हूँ सांभर डोसे के साथ। तो मैंने ले ली थी अरहर और मसूर की दाल। कुछ लोग सांभर सिर्फ अरहर की दाल के साथ बनाते हैं, बट मैं दोनों लेती हूँ, मुझे अरहर मसूर का टेस्ट अच्छा लगता है।
और इसमें मैं डालूँगी कुछ वेजीज़। तो मैंने लौकी ले ली थी थोड़ी सी, एक गाजर ले ली थी, ब्रोकली और टोमेटो डाल दिए थे, एक ग्रीन चिली डाल दी थी। और इसमें डालूँगी मैं रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसमें मैंने डाला था सांभर मसाला 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि इसी से ही सांभर का टेस्ट आता है। तो आप किसी भी कंपनी का सांभर मसाला डाल सकते हैं, ये ज़रूरी डालना है सांभर बनाने के लिए। और मैं बहुत ही इजी मेथड से सांभर बनाती हूँ। कुछ लोग इसमें इमली का पल्प डालते हैं, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, तो मैं बस एक टमाटर डाल देती हूँ। बस उसकी ही थोड़ी सी खटास आती है, बहुत ज़्यादा खट्टा वो नहीं खा पाते हैं, तो मैं सिर्फ टमाटो डालती हूँ। और मैंने रख दिया था सांभर बनाने के लिए, कुकर में चढ़ा दिया था और 3-4 सीटी में ये कुक हो गया था। और मैंने चला कर देखा तो मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के 1 सीटी और लगा ली थी और अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी राई, करी पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च। बस इतना ही इसमें डालकर तड़का लगा देंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी सांभर बनके हो जाएगा तैयार। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पीनट चटनी। आप चाहें तो नारियल की चटनी भी बना सकते हैं, बट मुझे पीनट चटनी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा डोसे के साथ पीनट चटनी ही बनाती हूँ। तो अब मैंने पीनट ले लिए थे एक पैन में और मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए डोसे का बैटर हमारा बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। तो अब मैं ये ज़्यादा है हम दोनों के लिए, तो मैं 2 दिन ये डोसा बनाती हूँ। तो हाफ़ मैं निकाल लूँगी और इसको रख दूँगी फ्रिज में। इसको बाहर नहीं रखना है, अब फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि ये पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया है। तो मैं हाफ़ निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी डब्बे में डालकर। ये नेक्स्ट डे बनाऊँगी मैं। और अभी मैं हाफ़ ये वाला बना रही हूँ। तो ये थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इसकी। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल दें। तो मैंने इसमें सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं बनाऊँगी डोसा। तो ये हमारा बैटर हो गया है तैयार। बहुत ही परफेक्ट बैटर बना था और मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं डोसे के लिए, आप लोग भी वही उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे डोसे बनेंगे आपके और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये मेरे पीनट्स ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसके छिलके सारे रिमूव कर लिए थे और रिमूव करने के बाद इसको डाल दिया था मिक्सी के जार में। पीनट चटनी बना लेंगे अब हम, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मेरे पीनट के सारे छिलके रिमूव हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें मैंने डाल लिया था कोरिएंडर लीव्स और 3-4 हरी मिर्च और इमली। ये ज़रूर डलेगी इसमें, इमली का टेस्ट अच्छा आता है। और 2 गार्लिक की कली ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की। और इसमें जाएगा ये जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो डाल दिया और सॉल्ट और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही टेस्टी डोसे के साथ पीनट चटनी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत ही इजी है और बहुत अच्छी लगती है पीनट चटनी। मुझे नारियल की चटनी से ज़्यादा पीनट चटनी पसंद है। डोसे के साथ, इडली के साथ, सब के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो और ये डोसे की रेसिपी और ये पीनट चटनी मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी है। यहाँ पे जो भी हमारे मिलने वाले फ्रेंड्स हैं वो सब साउथ इंडिया की हैं, तो मैंने बहुत सारी साउथ की चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। तो अब मैं पीनट चटनी में तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला राई, करी पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और उड़द दाल। कुछ लोग चना दाल भी थोड़ी सी डालते हैं, तो मैं थोड़ी सी बस उड़द दाल डाल दूँगी। और ऊपर से मैंने इसमें लगा दिया था तड़का।
चटनी में। और ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी हमारी बनके हो गई है तैयार। अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। और सुबह का वक्त है, ये चाय बन रही है मेरी, एक साइड सांभर भी तैयार है और इधर मैं डोसा बना रही हूँ। तो मैंने तवे पे डोसे का बैटर स्प्रेड कर दिया है और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको फैला लेना है। और डोसा स्प्रेड करने के लिए हमें ये वाला चम्मच यूज़ करना है, ये कवकीर बोलते हैं इसको। यही यूज़ करना है, इससे डोसा अच्छे से स्प्रेड होता है। और मैंने इसमें ऊपर से देसी घी लगा दिया है। और ये है NTR की ड्राई चटनी पाउडर। ये ऑप्शनल है, मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये मसाला डोसा हमारा बनके तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्लेन भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप चाहें तो आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं, बट वो आलू की फिलिंग बहुत हैवी हो जाती है तो उतना खाया नहीं जाता। ऐसे डोसे हम 3-4 खा सकते हैं, प्लेन डोसा। तो ये मेरा हो गया है डोसा तैयार, बहुत ही यम्मी बने थे। और हस्बैंड को बिठा दिया था मैंने, वो गर्मा गर्म खा रहे थे। और ये ध्यान रखना है, डोसे को डालते टाइम हमें डोसा पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो उसको ठंडे पानी से थोड़ा सा छींटा दे देंगे जिससे तवा थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डोसा हम स्प्रेड करेंगे। और मेरे सारे डोसे बहुत ही अच्छे आए थे और क्रिस्पी बने थे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा नहीं बनता है अच्छा, तो वो फर्स्ट वाला था। और बाकी सारे बहुत ही अच्छे और एक भी टूटा नहीं था, बहुत क्रिस्पी बने थे सारे डोसा। तो ये देखिए मेरा ये वाला भी डोसा हो गया है तैयार। और हस्बैंड तो खाते जा रहे थे, उनको बहुत ही पसंद आए थे, क्रिस्पी भी बने थे। तो ये डोसे का परफेक्ट मेज़रमेंट है, चावल और दाल और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई उतनी ही क्वांटिटी में डालनी है, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी डोसे बनते हैं। तो ये रेसिपी मैंने नॉर्थ इंडिया और बाकी की जगहों के लोगों के लिए शेयर की है, क्योंकि साउथ इंडियन लोगों को तो आते हैं सभी को डोसा बनाना, बट हमारे नॉर्थ में इतना नहीं लोग बना पाते, इसलिए मैंने इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर की। तो ये नाश्ते के बाद हमने काफ़ी हैवी नाश्ता कर लिया था। फिर दोपहर के वक्त हम दोनों हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे ब्राई करने के लिए। तो हम दोनों का मन कर रहा था कि हम मटन स्टिक ब्राई करें। तो इसके लिए मैंने मैरिनेट कर दिया था मटन और हस्बैंड को पहले ही भेज दिया था, तो वो आग लगा रहे थे और मैं बाद में जा रही हूँ पार्क में। तो मैं अपना तकिया और ये सब लेके जा रही हूँ, मैं थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि हस्बैंड ब्राई करेंगे और मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी या थोड़ा वॉक कर लूँगी, तो मैं इसलिए प्लो भी लेकर जा रही थी। और यहाँ पे बच्चे सब स्केटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ दिन भर पूरे दिन ये सब चलता रहता है, गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे मधिया और हस्बैंड पहले ही आ गए थे और मैंने मटर पुलाव बनाया था, उसके साथ हम लोग ब्राई कर रहे थे। तो ये आग लगा रहे हैं हस्बैंड और मैं आ गई थी, तो अभी तक आग नहीं लगी थी और वो जला रहे हैं कोयले। और मधिया यहाँ पे वेट कर रही थी मेरा, और वो यहाँ ग्रेप्स खा रही है। मैंने मटर पुलाव भी बना दिया था और यहाँ पे आने के बाद मुझे भूख भी लग रही थी, लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं जूस पी रही हूँ। तो मधिया मैं आ गई थी तो खुश हो गई थी और हम दोनों बैठकर जूस अपना एंजॉय कर रहे थे। और हस्बैंड वहाँ लगे हुए थे आग लगाने में और फाइनली लग गई थी, कोयले जल गए थे और हमारा ब्राई भी हो गया था तैयार। और इधर मटर पुलाव भी गर्म हो रहा है, मेरा कुकर रखा है छोटा सा, इसमें है मटर पुलाव। तो ब्राई डन हो गया था और हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगा दी थी, आ जाओ खाना लगा देते हैं। तो मैंने प्लेट लगा दी थी। और यहाँ पार्क में जब आते हैं तो मैं स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ से यहाँ लाने में कांच के टूट जाते हैं, इसलिए मैं स्टील के बर्तन ही हम लोग और प्लास्टिक के बर्तन ही बाहर लेकर चले जाते हैं।
या फिर डिस्पोज़ल ही यूज़ करते हैं। तो मैं खाना खाने के बाद यहीं पर लेट गई थी। बहुत सुस्ती आ रही थी, धूप में लेट गई थी आराम से। और ये मधिया खेल रही है, शैतानियाँ कर रही है और स्कूटर चला रही है। वो थोड़ा सा खेलेगी, हम लोग धूप में बैठेंगे और फिर चले जाएंगे घर पे। तो बस यही था मेरा छोटा सा 2 दिन का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।